अभी डिडक्शंस अलाउबल अंडर सेक्शन 57, अभी कौन कौन से डिडक्शन हमें अलाउ होते हैं यहाँ पे। इन द केस ऑफ इनकम ऑफ द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, अ डिडक्शन इक्वल टू सम ऑफ 33 1/3 यानी 33.33 और सच इनकम ऑफ 15,000 विच एवर इज लेस is allowable. Family pension means a regular monthly amount payable by the employer to a person belonging to the family of an employee in the event of his death. अभी यहाँ पे फैमिली पेंशन के बारे में कहा गया। फैमिली पेंशन वो है जो फैमिली मेम्बर्स को मिल रही है, जो एम्प्लॉयर दे रहा है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब उनके फैमिली मेम्बर से किसी की जो काम करता था उनकी डेथ हो गई है, इसलिए एम्प्लॉयर उनके फैमिली को पेंशन दे रहा है। तो यहाँ पे पेंशन जो मिल रहा है उसका 1/3 यानी 33.33% और ₹50,000 विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जेम्प्ट, यानी 1.5 लाख रुपये पेंशन मिल रहा है तो उसका 1/3 यानी 50,000 और ₹15,000 विच एवर इज लोअर 50,000 और 15,000 जो भी लोअर है उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 15,000 लोअर है, 15,000 माइनस करेंगे 1.5 लाख में से तो 1,35,000 टैक्सेबल हो जाएगा। The family pension received by any member of the family of an individual who had been in the service of center or state government and have been awarded Paramveer Chakra or Veer Chakra or other gallantry awards would be exempt। तो अगर फैमिली पेंशन मिल रही है उन फैमिली मेंबर्स को जहाँ पर इंडिविजुअल को अवार्ड किया गया परमवीर चक्र या वीर चक्र या अदर दूसरे गैलेंट्री अवार्ड से, तो उन्हें फैमिली की पेंशन मिलती है तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ income by way of compensation, enhanced compensation received chargeable to tax under section 56 subsection 2 clause 8 deduction of 50% in respect of such income. No deduction would be allowable under any other clause of section 57 of in respect of such income। अब ये इंटरेस्ट के बारे में बोला गया है, जो हमें कंपेंसेशन मिलता है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जैसे कि कंपेंसेशन मिलने में बहुत लेट हो गया तो इसीलिए जो सामने वाले जो कंपेंसेशन दे रहे हैं वो हमें इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, उसके बाद कॉम्पेंसेशन पे मिल रहा है या एनहेंस कॉम्पेंसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके बारे में बताया गया कि वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे और उसका लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 50%। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन था स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, यहाँ पे 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। तो अगर मुझे 5 लाख रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो लेस 50% 2.5 लाख, तो 2.5 लाख ही मेरे को टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर जी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 is ₹5 lakh. Out of this interest, ₹1,50,000 relates to the previous year 16-17, ₹1,65,000 relates to the previous year 17-18, and ₹1,85,000 relate to the previous year 18-19. Discuss the tax implication if any of such interest for assessment year 2020-21। अभी क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन जी को मिला है जो प्रीवियस ईयर 2019-20 को मिला था 5 लाख, इसमें से 5 लाख में से बाइफिकेशन दिया है कि 1.5 लाख उसको प्रीवियस ईयर 16-17 में मिला था और एक 1,65,000 इसको 17-18 का था, 1,85,000 ये 18-19 का अभी मिला है। मतलब ये सब पहले मिलने वाले थे लेकिन उसको अभी मिले, इस साल में मिले 2019-20 में। तो जिस ईयर में हमें कंपेंसेशन एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है तो ही टैक्सेबल होगा और उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस 50% कर लेंगे। तो entire interest of ₹5 lakh will be taxable in the year of receipt, namely previous year 19-20. Interest or enhanced compensation taxable 5 lakh, less deduction under section 57 subsection 4 at that 50% 2,50,000, interest chargeable हो जाएंगे 2,50,000।